और आप सब बड़े लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस कवि सम्मेलन का जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग आनंद के सागर में डूब जाएं। इन कवियों की तरफ से किस तरह की कविताएं होने वाली हैं, भाई गौरव, 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। आजकल मंचों से मैं एक बात आवश्यक रूप से कहने लगा हूं, कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए हुआ करते हैं, और जिंदा होने से मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि जो लोग अपने देश की संस्कृति के लिए, जो लोग अपने संस्कारों के लिए, जो लोग अपने परिवारों के लिए, जो लोग अपने समाज के लिए, जो लोग अपने धर्म के लिए और जो लोग अपने देश के लिए जागरूक नहीं होते, वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं होते। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार तालियां बजा करके मुझे आप जिंदा दिल लोग हैं। आप अपनी जिंदा दिली का केवल परिचय देते रहिएगा। इन कवियों की तरफ से आज जो काव्य पाठ आपको सुनने के लिए मिलने वाला है, मैं 4 पंक्तियों में उसको बांध कर कहने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं ये हूं कि आप अपनी जिंदा दिली का सबूत हमें दीजिएगा। सर, आप जिस तरह से कविताएं सुन रहे हैं, इस तरह से कविताएं नहीं सुनी जाती। आप पूरे सजग होकर के कविताएं सुनिएगा, क्योंकि कविताएं लोगों के जीवन को बदलने का काम करती हैं। कविता ही है जो लोगों के जीवन को बदलने की ताकत रखती है। कविता ही है जो समय को ठहराने की ताकत रखती है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। हास्य सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। हास्य सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। व्यंग्यवाण चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे रस लोगे। हास्य सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। व्यंग्यवाण चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर बधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भर करके एक आग लगाई जाएगी। जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। कविता की ताकत के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा परिभाषित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिरसागंज में बड़े बड़े लोगों को आपने सुना है। सिरसागंज में निरंतर कवि सम्मेलन होते रहते हैं, और ये तो मुकेश मणिकांचन जी की आज इस ताकत को भी मैं पहचान गया कि सिरसागंज में आज 2 कवि सम्मेलन हैं। एक कवि सम्मेलन में देश का बड़ा कवि गौरव चौहान और दूसरे में एक देश का बड़ा कवि हेमंत पांडे। कमाल हो सकता है, और ऐसा कमाल केवल सिरसागंज में हो सकता है। और राम हरी जी भाई साहब, ये कमाल केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि यहां से आदरणीय हरिओम यादव जी निकलते हैं। अगर एक बार जोरदार तालियां बजा दे सर, ये कमाल आप भी कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति कर सकती है। आदरणीय राम हरी यादव जी यहां पर बैठे हुए हैं। सर, आप कविता में केवल डूब जाइएगा। कविता लोगों के जीवन के बदलने का काम करती है। आदरणीय राधे श्याम प्रगल जी ने 2 पंक्तियां लिखी, आप आनंद लेना उन पंक्तियों का कि दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। कविता लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। ये पंक्तियां अगर आपके मन तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना कि इस कवि सम्मेलन को मैं शुरू कर दूं। दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। सर आपकी जो है गुफ्तगू मुझे खल रही है। इन पंक्तियों को आप ध्यान दें। दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम। कविता लोगों के जीवन को किस तरह बदल सकती है, ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम, दिन के उजाले में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में करो न कोई ऐसा काम जो मुंह को छिपाते फिरो दिन के उजेरे में।
तिनके उजाले में करो न कोई ऐसा काम जो मुंह को छिपाते फिरो तिनके उजेरे में। तो सर कविता लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे केवल आदेशित कर दें कि मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर दूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे, क्योंकि जनार्दन शब्द सर केवल दो लोगों के सामने लगता है, या तो जनता के सामने लगता है या उस परमपिता परमात्मा के सामने लगता है जिसने सांसों का आरोह अवरोह हमारे शरीर के अंदर स्थापित कर दिया है। मैं आपको जनार्दन स्वीकार करते हुए इस कवि सम्मेलन को आपको समर्पित करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण प्रदान करता हूँ कि वो आएं और यथोचित स्थान ग्रहण करके इस काव्य उत्सव में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पहला कवि आपकी अदालत में भेंट करना चाहता हूँ जिसका नाम है विष्णु उपाध्याय, जो हमारे बीच में फिरोजाबाद से चल करके पहुँचा है, जिसकी कविताएं सुनकर के आप आनंदित हो जाएंगे, आनंद के महासागर में डुबकी लगाएंगे। बहुत मुश्किल से सर हम कोरोना काल से निकल करके बाहर आए हैं। एक दो टिप्पणी करना चाहता हूं। तमाम जिम्मेदार लोग हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, थोड़ा सा हंसने का मन बना लीजिएगा। मैंने कहा था कि हाथ से सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे। हंसने के लिए सर हमें कई बार कविताओं की जरूरत नहीं होती। आज हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। इस एंड्रॉयड मोबाइल ने सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो किया है, हमारी भाषा का किया है। अगर किसी देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करना हो तो उस देश की भाषा को नष्ट कर दो, और ये काम एंड्रॉयड मोबाइल कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों की भाषा क्या हो गई है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। अच्छा, इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चों को पीटना। अगर हम बच्चों को पीटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। अच्छा, ईमानदारी से सर बात कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने 6 महीने तक अपने छोटे वाले बेटे को पीटा नहीं, तो मेरी घरवाली को शक होने लगा कि आखिर है किसका। अगर ये इसका बाप होता तो जरूर इसको पीटता। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर। सर ये हमारे यहाँ बाप होने का अधिकार ही ये हो गया है कि हम बच्चों को पीटे। अच्छा, ये अधिकार केवल आदरणीय विधायक जी केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है। बच्चों को पीटने का अधिकार हिंदुस्तान के भाई साहब, ये मोबाइल अपना ही है क्या? इस समय 2 ही लोगों के फोन आ सकते हैं, या तो उधार वालों के या जुगाड़ वालों के, और उधार की तुम्हें जरूरत पड़ती नहीं होगी, और जुगाड़ का नाम बता नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजा दो। भाई साहब, मैं आप मेरी नजर आपके ऊपर है केवल। तो सर मैं आपको बता रहा हूं, ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला। दुनिया के किसी भी देश में आप बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं, क्योंकि इनको वहां जाकर कूट लेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाते दे धनाधन। अब इसमें मेरी एक ठाके की खोज है, आनंद लेना आप। मैंने जैसे ही अपने बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे ही पीटते थे? हम इनके ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, फिर तो उनके भी पीटते होंगे। मैंने पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे। अबे मैं इनकी पीटते होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। तो सर हंसने के लिए तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक पूरा शानदार कॉकटेल जो आपके चिंतन को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है, जो आपको हंसाने की भी सामर्थ्य रखता है, उस कवि का नाम होता है विष्णु उपाध्याय।